कि बाबरी में जिंदा हुए हैं नाबालिग बाबर। उत्तर प्रदेश के शामली में जो हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं है, वो उसी कट्टरपंथी मानसिकता का जीवित रूप है। बाबरी में दफन बाबर की सोच आज फिर नाबालिगों के शरीर में जिंदा होती दिखी है। शामली में एक ओबीसी समाज की नाई बिरादरी की हिंदू बेटी अपने ही भाई के साथ घर जा रही थी, लेकिन अचानक मुस्लिम भीड़ ने बच्ची को घेर लिया, उसको रोका, धमकाया और जब भाई ने विरोध किया तो बेरहमी से पीटा। आपको बता दें कि इस पूरी भीड़ में 2 नाबालिग यानी कि मिनी जिहादी भी शामिल थे। यानी वही पैटर्न, वही साजिश जिसका खुलासा हमने कुछ दिन पहले दिल्ली ब्लास्ट के दौरान भी किया था। शामली के नाई समाज के ये बच्ची उस बिरादरी से आती है जो पीढ़ियों से हिंदुओं के बाल दाढ़ी सेवित करती आई है। लेकिन आज देश के सलून, बार्बर और हेयर कट व्यवसाय पर लगभग 90% कब्जा मुस्लिमों का हो चुका है। इसी वजह से शायद कट्टरपंथियों की आंखों में बचे कुचे हिंदू नाई अब चुभने लगे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है एक छत्र कब्जा, पूरा वर्चस्व और जो भी रास्ते में आए उसे डराओ, धमकाओ, कुचल दो। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या यह घटना इसी व्यापारिक वर्चस्व की नफरत का नतीजा है? क्या इसे हिंदू नाई समाज को डराने की एक सोची समझी कोशिश नहीं माना जाए? आपको बताते चले कि यह घटना कैराना की मिट्टी से सिर्फ कुछ किलोमीटर के दूर पर हुई है, जहां कट्टरपंथियों ने टारगेट कर करके हिंदुओं को पलायन करवाया था। और लगता है कि कैराना की वही काली छाया अब शामली की गलियों में फिर तैरती दिख रही है। वही हिंदू संगठनों का आरोप है, पुलिस ने इस मामले में हल्की धाराएं भी लगाई हैं। वही खेल जो मेरठ में शादाब जकाती के मामले में भी हुआ था। हालांकि शामली का वो सच था जिसे छुपाने की कोशिश हमेशा वही ताकतें करती हैं जो कानून से नहीं, भीड़ की दादागिरी से राज चलाना चाहती हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनवाएंगे। उत्तर प्रदेश के शामली में एक नाई समाज की लड़की अपने भाई के साथ जा रही थी और कुछ मिनिएचर जिहादियों ने उन्हें घेर लिया और उसके भाई को भी खूब पीटा और लड़की को भी खूब परेशान किया। इस मामले में हम जानेंगे सुरेश चौहान के जी से कि उनका क्या कहना है। ये बड़ी गंभीर बात है। देखिए, नाई समाज की बेटी है। उत्तर प्रदेश में पीडीए का पॉलिटिक्स करने वाले लोग इस विषय पर मौन हैं और नाई समाज का तो वैसे भी पूरा जो व्यवसाय है वो खास करके उत्तर भारत में और अब तो करीब करीब पूरे भारत में ही उनसे छीन लिया गया है। और पूरे भारत में आप देखेंगे तो अब बहुत ही कम लोग नाई समाज की इस व्यवसाय में बचे हुए। ऐसे में नाई समाज इस देश का सबसे ज्यादा पीड़ित समाज है। ओबीसी में अगर कहेंगे कि उनका व्यवसाय ही उनसे छीना गया है, जो कि उनका परंपरागत है, जो उनका अधिकार है, और ऊपर से उनके ऊपर हमला, ये मुझे लगता है कि गंभीर विषय है। लेकिन सर, व्यवसाय तो उन्होंने छीन लिया, लेकिन जान से मारने का जो हमला किया है, देखिए इसमें 2 बातें हैं, गंभीर बातें हैं। एक तो व्यवसाय छीन लिया, तो व्यवसाय छीनने के बाद आप जान छीनना चाहते हैं, क्योंकि बचे रहेंगे तो दोबारा व्यवसाय में आ सकते हैं, क्योंकि नाई कास्ट तो वही लगा रहे हैं। तो व्यवसाय इन्होंने छीना है लेकिन कास्ट उनके पास है, तो जब तक कास्ट उनके पास रहेगी तब तक संभावना रहेगी कि ये दोबारा इस व्यवसाय पे कब्जा कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग जगा रहे हैं, कई जगह पर हिंदू नाम लिखकर नाई हिंदू समाज के दोबारा दुकान और अपने शॉप्स खोल रहे हैं। ऐसे में अब व्यवसाय छीन लिया, अब उनका जान छीनो, ये एजेंडा है। और इसमें आपने एक बात और कही जो मुझे पता नहीं थी कि ये मिनीचर जिहादी है। दिल्ली दंगे में भी, अब दिल्ली दंगा देखिए, दिल्ली में अभी जो लाल किले के सामने गौरी शंकर मंदिर है, वहां पर जो बम धमाका हुआ, उसमें देखिए मिनीचर जिहादियों का हमने एक स्टोरी किया था। तो देश भर में इस प्रकार के अपराधों में नाबालिगों का उपयोग, जिनको हम सुदर्शन पर मिनीचर जिहादी कहते हैं, ये गंभीर मामला है। और नाई समाज की बच्ची भी नाबालिग है, यह भी ये समझना चाहिए। मतलब ये मामला लव जिहाद की तरफ का भी हो सकता है, ये मामला व्यवसाय जिहाद का भी हो सकता है, और ये मामला एक हिंदू एग्जिस्टेंस ये भी हो सकता है।
इस मुद्दे पर आपकी अपील? मेरी 3 अपील इस मुद्दे पे रहेगी। मैं स्थानिक प्रशासन को कहूंगा कि जो अपराधी है वो नाबालिग है ऐसा मानकर उनको बख्शा न जाए, गंभीर धाराओं में कार्रवाई करें। और जैसे ऑटोमोबाइल का जो नया कानून आया है, रोड सेफ्टी वाला, उसमें कोई नाबालिग अगर गाड़ी चला रहा है तो उसके माँ बाप पर कार्रवाई होती है, तो अपराध में क्यों नहीं होती है? मिनीचर जिहादियों के माँ बाप पर कार्रवाई हो। वो जिस मदरसे से जुड़े हुए हैं वहां के मुफ्ती से हो, जिस मस्जिद से जुड़े हैं वहां के मौलाना से हो। और मैं पुलिस प्रशासन के इस अपील के साथ नाई समाज को अपील करता हूं कि आपका सब कुछ छीना गया है, नाम अभी भी आपके पास है, अधिकार आपके पास है, तो आइए हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। देश भर के नाइयों को एकत्र करिए और इस व्यवसाय पर भी कब्जे के लिए दोबारा मूवमेंट चलाइए। आपको सारी प्रकार की आर्थिक मदद भी करने के लिए हम तैयार हैं और इस घटना पर न्याय मिले इसके लिए भी आप आंदोलन करें, यह अपील मैं करना। तो आपने प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी की प्रतिक्रिया सुनी और उन्होंने ये भी कहा है, प्रशासन से भी अपील की है कि जो आरोपी मिनी जिहादी हैं उनको नाबालिग समझकर बख्शा ना जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी ने प्रशासन से भी अपील की है कि इस पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान जी, आपका बहुत स्वागत। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। समाजवादी पार्टी से पक्ष रखने के लिए आनंद राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हिंदू धर्माचार्य यशवीर महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चर्चा में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान आपसे ही करना चाहूंगी। ये जो मामला सामने आया है कि जो मिनी जिहादी हैं वो भी किस तरीके से बच्ची के भाई को मारते हैं, पीटते हैं, इस तरीके से ये मामला सामने आता है। आखिरकार क्यों बार बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं? और यही इरादा है कि किस तरीके से आप लोग हिंदू व्यवसायी पर दबाव डालेंगे, उनको परेशान करेंगे? क्या यही सामुदायिक नीति बन गई है? शिवांगी जी, बोलूं? जी जी, हो गया आपका सवाल? जी जी, जवाब दीजिए। देखिए शिवांगी जी, जो ये मुद्दा आप उठा रही हैं और किसी के साथ में जुल्म जास्ती अगर होती है तो आखिर यहां पर शासन प्रशासन है ना, शासन प्रशासन अगर वहां पर बिना जांच किए हुए, बिना पड़ताल किए हुए आप कंटिन्यू सिर्फ जिहादी, नाई समाज, क्या नाई समाज अकेले वही है क्या? और जो आप अपने यहाँ चला रही हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपका चैनल है, जो मर्जी है आप वो चलाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप तिल का ताड़ बना के चलाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो घटना आप अपने चैनल पे चला रही है, हाँ। मैं चैलेंज करता हूं आपको और आपके चैनल को। 30% इस चैनल में सच्चाई है। जो घटना आप दिखा रही शामली की, बाइक गाड़ी में टच हुई भीड़ को लेकर के, ये घटना है। और बेटी का वीडियो भी वायरल हुआ है, जो वहां का आपने भी वीडियो दिखाया और कई सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है। मैं कह रहा हूं अगर वहां पर गाड़ी में गाड़ी टच हुई, उसके बाद वहां पर पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है, जो सही कार्रवाई है वो करनी चाहिए। लेकिन यहां पर हिंदू और मुसलमान एक नंबर कहां से आ गया? आपको तो मदरसा, अभी आपके जो धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी कंटिन्यू, अरे भाई आप जज थोड़ी ना हो, आप न्यायपालिका थोड़ी ना हो, वहां संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान के जो अगर इन लोगों ने गलत करत किया है, मारपीट, लप्पा टुक्की हुई, मारपीट कहीं हुई भी नहीं है, और आपने तो ऐसा दिखा दिया कि बिल्कुल घायल कर दिया।
इन सब चीजों पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इस तरीके का जो कृत्य वहां पे हुआ है, पुलिस है, प्रशासन है, उनके खिलाफ अगर गलती उन्होंने की है एक बच्ची के साथ में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा ये कहना है। प्रशासन उसके लिए है और वो कार्रवाई भी करेगा। इसको लेकर सुदर्शन न्यूज मांग भी कर रहा है। और जो बात आप कर रहे हैं कि तिल का पहाड़ बना रहे हैं, अगर किसी को मार रहे हैं, उसको पीटा जा रहा है, उसके व्यवसाय को लेकर, तो ये तिल का पहाड़ नहीं हो जाता है। आप क्यों मार रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं? और ये पहला मामला तो नहीं, उसमें नाबालिग लोग शामिल हैं। बस आपको बालिग, नाबालिग, मुसलमान, हिंदू, नाई, दर्जी, तेली, ये आप जात को मत घोलिए जहर। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की हुकूमत है, जो भी गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सत्य है कि जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये बात सत्य है कि योगी शासन का राज है उत्तर प्रदेश में और बख्शा भी नहीं जाता है। और इसको लेकर हम मांग भी करते हैं। हमारे साथ हिंदू धर्माचार्य यशबीर महाराज जी भी हैं। यशबीर जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? कहीं ना कहीं ये जो मामला आया है नाई समाज को लेकर, जिस तरीके से नाबालिग जिहादियों ने मारा है, पीटा है, और उसके बाद हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर बने हुए हैं, वो झुठला रहे हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं है, आप जाति की बात करने लगती है। बार बार हिंदुओं को प्रताड़ित करना, बार बार उनके व्यवसाय पर दबाव डालना, बार बार उनको प्रताड़ित करना, उनको मारना पीटना, ये कोई पहला मामला नहीं है। यशबीर महाराज जी, देखिए, घटना हुई है और बड़ी ही घृणित घटना है, लेकिन इस्लाम समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये मुसलमानों के द्वारा की गई घटना के बाद जो घटना करते हैं उनको बचाने के इस तरह के पॉइंट ये मारते रहते हैं। इनका होता है, एक घटना करता है, दूसरा घटना बचाने के लिए उनको थोड़ी सी बातें करता है, तीसरा उनकी पूरी सुरक्षा करता है। ये इन लोगों का सिद्धांत है। और ये भी होता है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर कोई इस तरह की घटनाएं, मार काट में हिंदुओं की महिलाओं को भगाना, चोरी, इस तरह की करते रहे और हिंदू बर्दाश्त करता रहे, तब तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल। और यदि हिंदू इनके द्वारा की गई किसी भी घटना के खिलाफ आवाज उठाता है तो फिर ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। ये सारे इन लोगों के पॉइंट होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो बाबरी के अंदर घटना हुई है, ये कैराना लोकसभा के अंतर्गत गांव आता है और वहां को मुस्लिम लड़कियां भी जा रही है। उनके साथ तो किसी मुस्लिम ने घटना मत करिए, लेकिन भड़काने की कोशिश मत करिए, जो मुद्दा उससे बात करिए। बाबरी और मंदिर और मस्जिद पे आप मत जाइए। इनको ये कहिए बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं, और आप या नहीं, सुन ले, आपका झूठ का पुलिंदा सुनने के लिए बैठे हैं। अकील खान जी, एक मिनट, आपको देखिए समय दिया गया, आप अपनी बात भी रखिए, लेकिन एक बार बात को सुनिए। आप अपने समय पर, आपको भी पूरा समय दिया गया, आगे भी दिया जाएगा। जी, बात सुनिए पहले। जी, और जब ये बोल रहे थे हम चुप थे। ठीक है महाराज जी, बात पूरी करिए। हम भी बीच में बोल सकते थे। तो ये कैराना लोकसभा के अंतर्गत गांव आता है और इस गांव के पड़ोसी गांव के दोनों बच्चे थे और ये दूसरे को रोकने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहे, तो मोटरसाइकिल से ही तो रोका गया। मोटरसाइकिल टक्कर मारी गई, फिर वहां बहस होती है, बहस में मार पिटाई की गई और लड़की के साथ भी मार पिटाई हुई है, लड़के उसके भाई के साथ भी मार पिटाई हुई है। और मुझे सुनने में ये आ रहा है कि इनको बचाने के लिए कैराना से जो मुस्लिम सांसद है उसका भी इशारा चल रहा है उसको, इनको बचाने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हिंदू समाज अब वो समाज नहीं रहा जो इन मुस्लिमों के द्वारा अत्याचार झेलता रहा। अब इनके द्वारा हर अत्याचार का उत्तर अवश्य देने के लिए हिंदू समाज तैयार है। ये अब हिंदू समाज, मुस्लिम समाज को सोचना है कि वो इस तरह की घटनाएं करने वालों पर अंकुश लगाएं, और नहीं लगाएंगे तो फिर
उनके समर्थन में बोलने की ये कोशिश न करें, क्योंकि यदि कोशिश करेंगे तो पाप इनको भी लगेगा। चलिए ठीक है महाराज जी, ठीक है अकील खान जी, आपके पास भी वापस आऊंगी क्योंकि आप भी बहुत मुस्कुरा रहे थे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ आनंद जी हैं, वो भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आनंद जी, जब कैराना के सांसद का नाम लिया गया तो मैंने देखा कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आखिरकार इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? क्योंकि कैराना का जो इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है, क्या कहेंगे आप? आनंद जी जवाब दीजिए। अब धर्माचार्य महाराज बैठे हुए हैं, हाँ। हिंदू भाइयों का पक्ष रख रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको कैसे पता चल गया समाजवादी पार्टी के सांसद उसके पक्ष में है और कुछ योजना बना रहे हैं? इतनी बड़ी कोई घटना, मान लीजिए किसी बच्चे में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और उसका निपटारा भी हो जाता है, हिंदू मुसलमान का रुख देने की क्या जरूरत है इसमें? है वो मुझे इतना बड़ा वो दिख तो नहीं रहा है कि ऐसा कुछ मामला है। अरे अपनी बहन के साथ लड़का जा रहा था, कोई आपसी वाद विवाद मारपीट झड़प हुई है, मैंने आपका वीडियो देखा जो आपने भेजा है, उस वीडियो के अकॉर्डिंग तो कहीं चौराहे पे हमसे आपसे किसी से हो सकता है, जाति पूछ के नहीं होते हैं वो तो अचानक हो सकते हैं। और आपने क्या ऐसा उसमें ढूंढ लिया कि जो वो मुसलमान है तो हिंदू नाई है तो हिंदुओं के अस्तूरे पे खतरा आ जाएगा, मुस्लिमों का अस्तूरे पे खतरा। आनंद जी, आपकी बात को सुनकर बहुत ताज्जुब हो रहा है, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। मुझे लगा था कि मैं आपसे सवाल करूंगी तो आप किसी बेटी के लिए दो शब्द जरूर कहेंगे कि उस बच्ची को किस तरीके से मारा गया, उसके भाई को मारा गया, लेकिन आप यहाँ पर कुछ और ही बात कर रहे हैं कि हमारी भी लड़ाई हो जाती है, बच्चों की लड़ाई हो जाती है। बहुत ताज्जुब है आपकी बात पर। आनंद जी कंप्लीट माय वर्ड, ओके। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत गंभीर मुद्दे चल रहे हैं। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं और उसके बाद हत्याएं हो रही हैं, अनशूट हो रहे हैं, पुलिस वीडियोग्राफी करके शूटिंग क्या नाम है पिक्चर बना रही है, छोटे छोटे क्लिप बना रही है। आप इस पे कोई चर्चा करते नहीं है। और ठीक है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो झगड़े फसाद क्यों हो रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये झगड़े फसाद क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं खत्म किए जा रहे हैं? भाई 10 साल से सरकार है उनके, 8 साल सरकार है, 9वां साल शुरू हो चुका है, तो योगी आदित्यनाथ इसको क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? तो ये बड़े बड़े डींगे हाँकना मंचों से, अरे हम कह रहे हैं चुनाव भी खत्म कर चुके हैं ये लोग, पैसा दे के वोट खरीदने, सबसे विश्व की सबसे अभी ये मुद्दा नहीं है कि पैसा दे के वोट खरीदना और लड़ाई झगड़े क्यों कम नहीं हो रहे हैं, है ना? आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब भी हम, अमित तिवारी जी हमारे साथ हैं, उसका जवाब भी हम ले लेंगे, लेकिन आज जो मुद्दा है उस पर आप बात करिए। हालांकि उस पर आपने कोई शब्द कहा नहीं है, आपने उस बात को ही हटा दिया। अमित जी, ये जो मामला सामने आया है इसमें आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं, प्रशासन इन लोगों को लेकर क्या कार्रवाई करेगा? और मेरी भी ये मांग है, सुदर्शन न्यूज के ये मांग है कि इनको नाबालिग समझकर बख्शा ना जाए। क्या कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? अमित जी जवाब दीजिए। शिवांगी जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और पैनल में मौजूद सभी पैनलिस्ट को। जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो मुझे लगा शायद उनका नारा है पीडीए का, तो उस दलित बच्ची के साथ जाकर खड़े रहने की बात करेंगे, उसके लिए हक की बात करेंगे और उसको इंसाफ मिले ऐसी बात करेंगे। लेकिन वो देश के बड़े बड़े समस्याओं को गिनाने लगे। इस दलित बच्ची के साथ जो हुआ वो उनके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, ये साफ दिख रहा है। बस ये पीडीए का नारा लगाते हैं और पीडीए का मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अखिलेश परिवार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पीडीए का यही स्पष्ट मतलब है। आपने देखा किस तरीके से, अभी अकील खान जी भी थे, हम जब शमसुल हुदा के मुद्दे पर बात कर रहे थे तब अकील खान जी भी मेरे साथ चर्चा में थे इसी चैनल पर, और उन्होंने उस समय भी किस तरीके से शमसुल हुदा का बचाव करने का काम किया था। और मैंने उस समय भी उनसे पूछा था कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो इनके समाज के अंदर से क्यों नहीं बाहर आती हैं, उसको छुपाया क्यों जाता है, उसको उजागर क्यों नहीं किया जाता है। आज भी जब ये उस बच्ची के ऊपर बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल घटना है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, आज उसके मन मस्तिष्क पर क्या बीत रही होगी, वो किस तरीके से उससे जूझ रही होगी, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना कोई इस पर संवेदना भी व्यक्त करना चाह रहा है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो अकील खान जी का विश्लेषण यही होता है कि क्या ये घटना हलाल है या हराम है,
क्या इस घटना को अंजाम दिया गया कलमा पढ़ के, या इस घटना को अंजाम देने वाला कलमा नहीं पढ़ा? अगर कलमा नहीं पढ़ा तो हराम है, अगर कलमा पढ़ के किया तो सब ठीक है, ये हलाल है। तो उसी तरीके से इस घटना को अकील खान जी यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। इनको बोलना चाहिए था कि किस तरीके से हर एक अपराधी को ढूंढा जाए, पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनको कहना चाहिए था कि हम उसको समाज से बहिष्कार करते हैं। इनको कहना चाहिए था कि हम उन बच्चों के खिलाफ फतवा जारी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी इसको कंडेम करने के लिए नहीं कहा। तो मुझे बहुत ही इन्होंने कहा, आपने देखा होगा किस तरीके से कन्हैया लाल को भी जब मारा गया तो उसको भी इन्होंने हलाल जिहाद कहा, वो है कि इसमें सब कुछ ठीक है क्योंकि कलमा पढ़ के उसके गले को रेता गया, तो ये सब कुछ ठीक है। इसके को एक भी शब्द ऑफ कंडेमनेशन इनके समाज की तरफ से नहीं आया। तो हमारा मेन विषय यही है कि इनके समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अकील साहब जैसे वरिष्ठ लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो इसको कंडेमनेशन इसके लिए क्यों नहीं करते हैं, इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं इतने सॉफ्ट तरीके से कि ये एक मामूली लड़ाई का झगड़ा है, गाड़ी टकरा गई, झगड़ा हो गया, इस तरीके से क्यों करते हैं? जब आप इस तरीके से संरक्षण देते रहेंगे तो आपने अभी देखा दिल्ली में क्या हुआ। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर कहा जाता है कि अगर आप इस समाज में पढ़ाई लिखाई को करेंगे तो इस तरीके की घटनाएं कम होंगी। भाई साहब, पढ़ा लिखा तो और खतरनाक होता जा रहा है। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो तो और खतरनाक होता जा रहा है। किस तरीके से एक डॉक्टर, एक सीए, एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर, आप एक नाम लेते जाइए। हमने तो सर्वोच्च पद पे बैठा दिया, उपराष्ट्रपति के पद पे आपके समाज को बैठाया, लेकिन उस पद से उतरने के बाद उन्होंने क्या किया? तो ये अमित जी, जब तक इनकी बात होगी तो ये नकार देंगे, बोलेंगे हिंदू मुस्लिम ले आते हैं, लड़ाई छोटी है, क्योंकि बात इनकी है ना। वरिष्ठ लोग अगर ये अपने समाज के हैं तो इनको प्रशासन से मांग करनी चाहिए कि कार्रवाई हो, और इनको देखना चाहिए कि इनकी समाज में ऐसे लोग क्यों पनप रहे हैं। ठीक, नमस्कार मैम, मैं आपको बता दूं, मैं फिलहाल मौजूद हूं उस घटना स्थल पर जहां पूरी घटना को उन जिहादियों द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें सभी लोग ये बोल रहे हैं कि शेर ने मारपीट करने वाले बच्चे नाबालिग हैं। वो बिल्कुल गलत है। इसमें एक नाबालिग और 2 बच्चे बालिग हैं जी। और यहाँ जो है काफी जो हिंदू संगठन है उनके लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि पुलिस द्वारा रात्रि में सिर्फ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया और सुबह 1 को पकड़ा गया। मुकेश, तो किस तरीके से ये घटना हुई, एक बार उसका भी विवरण दीजिए। हाँ, ये घटना ये जो है लड़की बाजार में आई हुई थी, तो यहाँ से अपने भाई के साथ जैसे मोटरसाइकिल पर बैठ करके चलने लगी तो उन लड़कों द्वारा मोटरसाइकिल को जो है आगे लगाया गया और बदतमीजी करी गई। जी आनंद जी, क्या कहेंगे? अभी आप बोल रहे थे कि छोटी सी घटना है, हमारे यहाँ भी हो जाता है, बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। महाराज जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन आनंद जी से भी इस बात पर थोड़ा जानकारी लेंगे। आनंद जी, अभी जब आपने ब्रेक लिया तो संवाददाता जी से आपने पूछा था, मुकेश जी से, तो उन्होंने भी तुरंत इसकी ताकीद की और कहा कि हाँ छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हुए थे। तुरंत आपने कहा इसको ब्रेक लिया जाए और दोबारा इनको सिखा पढ़ा के ये भी सही थोड़ी ना बोलना है। मैं आपसे चैलेंज करता हूं। जो बात करेगा वो तो आपको कभी सच लगेगी नहीं। पीडीए की बात करने वाली पार्टी, आप पीडीए की बात थोड़ी करेंगे, आप तो मुस्लिमों के समर्थन में बात करेंगे। अरे आपको तो उस दलित बच्ची की बात करनी चाहिए, और जो बात करेगा वो आपको झूठ लगने लगेगा। आप बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तस्वीरें दिखाई जाएंगी, वो भी आपको झूठी लगेंगी। क्या बात करते हैं आनंद जी आप लोग पेड चैनल हो। पहली बात बेतुकी की बातें आपको करने की परमिशन नहीं है। आपको करने की परमिशन नहीं है कि आप ये सब बातें करेंगे यहाँ पर बैठकर। सुनिए मेरी बात, इस देश में बेरोजगारी के बहुत गंभीर मुद्दे हैं, महंगाई के बहुत गंभीर मुद्दे हैं। कितनी बार चलाते हैं जब मैं इस डिबेट में बैठा हूं। सुनिए आनंद जी, आप नहीं बताएंगे हमें कौन से मुद्दे चलाने और कौन से मुद्दे नहीं चलाने। आप नहीं बताएंगे हमें, आप नहीं बताएंगे कौन से मुद्दे चलाने। हम बनेंगे हिंदुओं की आवाज, हम उठाएंगे हिंदुओं की बात, और आप घंटा लेकर करिए मुस्लिमों की बातें, आप करिए उनका समर्थन कर रही है, आप करिए उनका समर्थन। आप आरएसएस बीजेपी के एजेंट हो,
आपको क्या कहना है? और आप मुस्लिमों के एजेंट हो, आप मुस्लिमों के एजेंट हो, क्योंकि आपको वोट बैंक वहीं से मिल रहा है। आपकी पार्टी का भरण पोषण वहीं से हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आनंद जी। पीडीए की बात आप करते हैं, दलितों की बात आप करते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए। नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर आप उसका समर्थन नहीं कर पाए, आप समर्थन नहीं कर पाए। आपको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, आपको शर्म आनी चाहिए। वहाँ थोड़ी सी प्रवक्ताओं कमी है, आप भी आ जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। आपको शर्म आनी चाहिए, और आप मुझे नहीं सिखाएंगे, आप मुझे नहीं सिखाएंगे, ठीक है? आप मुझे नहीं सिखाएंगे। अमित तिवारी जी, जवाब दीजिए इनकी बात का। पीडीए की बात करने वाली पार्टी आज उसके समर्थन में खड़ी नहीं होती है, क्योंकि इनको मुस्लिमों का समर्थन करना है, इनको ये छोटी मोटी लड़ाइयां लगने लगी हैं। अमित जी, जवाब दीजिए जरा। शिवांगी जी, देखिए, उन्होंने कहा कि देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो देश में जिहाद भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो इनको नजर नहीं आएगा, वो इनको नजर नहीं आएगा। जिहाद होता है, थूक जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, अभी नौकरी जिहाद चल रहा है, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से सिटीजनशिप लेने के लिए जिहाद चल रहा है, तो इनको वो भी दिखाई नहीं देता है। तो इनका चश्मा जो है ना शिवांगी जी, ये बहुत ही संकुचित चश्मा पहनते हैं। इनको सिर्फ पीडीए का ये नारा कहते हैं, लेकिन एक बार भी पीडीए समाज से आने वाली उस बच्ची के साथ खड़े होने का एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने आप पर आरोप लगा दिए, संवाददाता पर आरोप लगा दिया, हिंदू गुरुजी पर आरोप लगा दिया, लेकिन उस बच्ची के साथ खड़े होने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए इनको क्या लगेगा वो मुझे समझ में नहीं आता। जिस पीडीए की बात ये करते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि इनके बातों से कोई भी पीडीए यहाँ पर सहमत भी होगा। तीसरी बात, आप देखिए शिवांगी जी, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी वहां पर घटना हुई है, पुलिस में गिरफ्तारियां हुई हैं, और कोई भी सामान्य कार्रवाई वहां पर नहीं होगी। जैसे कि रिपोर्ट्स के दौरान कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही सामान्य धाराएं लगाई गई हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। चलिए, फिलहाल आप लोग सभी बने रहिए, सीधा लखनऊ के लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करें आपको सुनवाएंगे। सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज आतंकवाद के रूप में उसे माना है, और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है। और याद करिए, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला था, तब उन्होंने भारत की योग की विधा को यूएनओ से मान्यता दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी मान्यता दिलाई थी। पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के प्रति इस बात के लिए हृदय से आभारी है कि उन्होंने भारत की योग की विधा को, ऋषि परंपरा के इस प्रसाद को वैश्विक मान्यता दिलाई। और मैं अभिनंदन करूंगा आप सभी बहनों का, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, जो राजयोग के माध्यम से एक सकारात्मक भाव का संचार आज भी निरंतर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। और आपका ये शानदार केंद्र बनकर के तैयार हो चुका है, लगभग हो चुका है। मेरा ये मानना है कि यह केवल लखनऊ के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का एक उत्तम प्रशिक्षण का केंद्र बन सकता है, जहां से 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और साप्ताहिक प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम के साथ बड़ी मात्रा में समाज को जोड़ने का एक माध्यम हम सबको प्राप्त होगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उनका मार्गदर्शन निश्चित ही इस थीम को वर्ष भर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और दुनिया के अंदर ले जाने में ब्रह्मा कुमारी सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय योगी जी ने अपने विचार रखे। कार्य मांगता समय कथन में क्या लगता बोलो, वाणी को कृतित्व।
और अभी आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को। सीधा चर्चा में वापस लौटेंगे। हिंदू धर्माचार्य यशबीर महाराज जी हमारे साथ हैं। यशबीर जी, आपने आनंद जी की बात को सुना होगा, किस तरीके से वो इन बातों को नकारे। आनंद जी, ठीक है, आपकी बात को भी सुना है, आपके पास वापस आएंगे। महाराज जी, क्या कहेंगे आनंद जी की बात पर, जो हमेशा से पीडीए की बात करते हैं लेकिन पीडीए के समर्थन में नहीं उतरते हैं? देखिए, इन्होंने कई बातें की है। हमने जब कहा कैराना सांसद इनको बचाने में है, तो एक क्या सबूत है इन्होंने ये कहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्हीं के पास क्या सबूत है कि वो इनको बचाने में नहीं लगी हुई है। और दूसरे कहा कि बच्चों की लड़ाई थी, क्यों? क्योंकि वे हिंदू समाज के जो बच्चे थे ना, वे इनके लड़के और लड़की नहीं थे। यदि यही घटना इनके लड़के लड़कों के साथ हो जाती, तब फिर इनसे पूछता कि आपके हृदय पर क्या गुजरी है। और यही घटना अगर ये मुस्लिम समाज के लड़के लड़की होती, तो आज सारा विपक्ष धरती और आसमान अपने सिर पे उठा लेता, तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने लगता सड़कों पर। महाराज जी, तख्तियां लेकर। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से ये घृणित घटना है और हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने घोषणा कर दी है और आपके चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं, कल यदि इन घटना करने वाले मुस्लिम लड़कों पर, चाहे वो बालिग हो नाबालिग हो, उन पर पॉक्सो के रूप में अगर धारा वो नहीं लगती, केस नहीं लगाए जाते, मुकदमा नहीं लगता, तो कल 10 बजे पूरे क्षेत्र का हिंदू समाज वहां धरना प्रदर्शन करेगा। और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक इन पर कानून के अंदर पूरी कार्रवाई और पॉक्सो न लगे। और मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये वही पार्टी है जो राम मंदिर की जिनको चिंता नहीं थी, केवल मस्जिद की चिंता थी, और जिनके रहनुमा ने 7 हिंदुओं को गोलियों से भून करके कहा था कि 7 नहीं, यदि 700 भी हमें हिंदू मरवाने पड़ते तो मरवा देता, लेकिन मैं मस्जिद की रक्षा करता। और ये वही पार्टी है जो ऐसी घटना करने वाले लड़कों के संबंध में कहते हैं, अरे लड़कों से ऐसी घटनाएं तो हो ही जाती है, लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, ये नहीं की पार्टी कहती है। आनंद जी, जवाब दीजिए। पहली बात तो ये गलत सलत बोल रहे हैं, तो आप इनको रोक टोक नहीं कर रहे हैं, हमारे चीजों में इंटरप्ट करेंगे, आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाएंगे। आप नहीं बताइए। देखिए, पहले आप अपनी मर्यादा में रहकर बात करिए, आप अपनी मर्यादा में रहकर बात करिए, वो कोई गलत बात नहीं की। आप किस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं, आप पहले अपनी भाषा देखिए, आप पहले अपनी भाषा देखिए। आपसे जो सवाल पूछा जाए आप उस बात का बस जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, अपनी बात को पूरा करिए। आपको बस सवाल पूछने का अधिकार, जवाब देने का अधिकार। तो वही तो कह रहे हैं कि जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए ना। आप जवाब मत दीजिए, आप भाजपा की प्रवक्ता मत बनिए, तो मैं कह रहा हूँ। निपेंद्र मिश्रा कौन है पूछिए, इस वक्त ट्रस्ट का अध्यक्ष है राम मंदिर के। उस टाइम वही मजिस्ट्रेट थे जब गोलियां चली थी। हम कह रहे हैं माननीय नेताजी पे क्यों नहीं मुकदमा लिखा गया। इनकी सरकार आई, पद्म विभूषण ने उनको सम्मानित किया, आप उनको गलत बोलते हो, महात्मा आदमी गलत बोलते हो, शर्म नहीं आती है? धर्माचार बन के बैठे, झूठे पाखंडी। ऐसे धर्माचार की इस देश में जरूरत नहीं है जो एक दूसरे के लड़ाने की काम करे। अरे हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम चीन से कैसे लड़ेंगे, पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे, हमको ये सोचना है। और हमारे देश में नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा, इस तरह की भाजपा के प्रवक्ताओं को, अच्छा मीडिया कर्मियों को बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो हिंदू मुसलमान झूठ ये बोल रहे हैं कि हमारे नेता ने गोलियां चलवाई 700 लोग। कब नेता ने कहा कि 700 लोगों को मैं मरवा देता? उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करने के लिए अगर कोई आड़े आएगा, अगर संविधान आप नहीं मानते हो तो आप ठीक है, तो आप बाबा साहब को नहीं मानते हो, मैं मान लिया आपकी बात। मैं सभी पैनल में बैठे सभी पैनलिस्ट को मान लिया कि आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान की रक्षा करने के लिए अगर किसी के ऊपर गोली चलानी पड़ेगी तो वो चलाई जाएगी, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे मुलायम जी की सरकार हो, चाहे मायावती सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो। तो संविधान की दलित बेटी का नाम आएगा, दलित बेटी के लिए जब आवाज उठानी पड़ेगी तो आनंद राय जी कुछ नहीं कहेंगे। आनंद राय जी आंखें बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, कहेंगे हमें ना कुछ दिखाई दे रहा है ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। क्योंकि बात जब मुस्लिमों की आ जाती है, और आप ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सबसे ज्यादा तो आप ही करते हैं। ठीक है महाराज जी, जवाब दीजिए जरा इनकी बात का, जो ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा वो झूठ है। महाराज जी, यशबीर महाराज जी जवाब दीजिए। ठीक है आनंद जी, वापस आएंगे। महाराज जी देखिए, मैंने जो कहा है सत्य कहा है।
और मैंने जो कहा है ये इतिहास के पन्नों में भी लिखा हुआ है, समाचार पत्रों में आया था, आपके चैनल पर भी ये कहा गया था। तो मैंने कोई गलत नहीं कहा है, मैंने अपने तरफ से बात नहीं बनाई है, बात तो ये लोग बनाते हैं, संविधान की बातें करते हैं। जब और सनातन धर्म के लोगों को संविधान की शिक्षा देते हैं, क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि तुम मुस्लिम लड़कों के द्वारा की गई घृणित घटनाओं के संबंध में ये कह दे लड़कों से गलती हो जाती है? बताइए संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है? और नहीं लिखा हुआ तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हुई। और हमने जो कहा है वो सत्य कहा है और सत्य कहेंगे। हम साधु हैं, ये निकृष्ट विचारधारा के लोग हैं और ये जिस पार्टी में उस पार्टी की विचारधारा के अनुसार बोलेंगे। और लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, यदि ये अपनी इस पार्टी को बदल दे तो इस भाषा को भी बदल देंगे। जिस पार्टी में जाओगे उस पार्टी की भाषा बोलने लगेंगे। ये तो वही है, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। जिस पार्टी में चले जाएंगे उसी तरह की ये भाषा बोलेंगे। लेकिन हमें ऐसी विचारधारा के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है, अपने सनातन धर्म के लोगों की रक्षा करनी है, उनकी मर्यादाओं की रक्षा करनी है और इस भारत अमित तिवारी जी आपके पास ऐसे चंदों से भी लोगों को सावधान करना है। अमित तिवारी जी, बार बार यही कहा जा रहा है कि क्या कार्रवाई है वो की जाएगी, ऐसे लोगों को लेकर क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा, हिंदुओं के लिए कितना जो है वो कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर क्या जवाब देंगे अमित जी? जी शिवांगी जी, देखिए दलित उत्पीड़न के तहत ये पूरी की पूरी कार्रवाई होगी और कठोर से कठोर सजा मिले ऐसे लोगों को उसकी भी सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता के तौर से मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि कौन से धारा के तहत उन्होंने हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी? उन्होंने कहा था कि संविधान की रक्षा कर रहे थे जब वो गोली चलवा रहे थे, तो संविधान में किस धारा के अंतर्गत वो गोली चलवाई थी हिंदुओं की और जान लेने के लिए वो मजबूर हो गए थे? और किस धारा के तहत, महाराज जी ने भी उनसे पूछा कि किस धारा के तहत ये कहा था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, किस धारा के तहत आतंकवादियों के केस वापस लिए गए और उसको छोड़े गए? इन कौन से संविधान की रक्षा कर रहे थे? ये किस संविधान की रक्षा कर रहे थे? क्या यहाँ का देश का संविधान, भारत का संविधान की रक्षा कर रहे थे या कहीं और के संविधान की रक्षा कर रहे थे? इनको स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, जिस भी तरीके से आपने देखा कि ये एक दलित बच्ची की जब बात आती है, एक बच्ची की पीड़ा की जब बात होती है, तो इनको देश के बड़े बड़े मुद्दे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन उस बच्ची की पीड़ा इन्हें तीसरी बार में भी नहीं दिखाई दिया। आपने इनको 3 बार मौका दिया, लेकिन तीसरी बार में भी ये दुख नहीं व्यक्त कर सके कि उस बच्ची के साथ जो हुआ उसके लिए हम पीड़ित, हम दुखी हैं, हम उसके साथ खड़े होते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। एक भी शब्द इनके मुंह से नहीं फीटा। देश के बड़े बड़े समस्याओं को इनको लेकर बहुत दुख है, लेकिन उस बच्ची के लिए जो पीड़ा हुई, उस बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ हुई, उस बच्ची के साथ जो मारपीट हुई, उस पर क्या बीती होगी? कल रात को वो बच्ची सो पाई होगी कि नहीं सो पाई होगी? आज से वो घर से बाहर निकलने में डरेगी तो नहीं, सहमेगी तो नहीं, क्या वो निर्भीक होकर निकल पाएगी? अमित जी उसका दर्द इनको नहीं दिखाई देगा। ये कहेंगे बच्चे हैं, गलतियां होती हैं, बच्चे हैं, लड़ाइयां होती हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। आनंद राय जी ये कहेंगे। आनंद राय जी, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, जिस जगह की ये घटना है, कैराना की ये जो घटना है, वहां के पुलिस स्टेशनों की जमीन पर भी मुस्लिमों ने कब्जा किया है और इसी मुद्दे पर हम दोबारा डिबेट करेंगे और आपको जोड़ेंगे और उस बात का आपसे जवाब भी मांगेंगे। आनंद राय जी जवाब दीजिए फिलहाल। जी आपने कहा कौन से कानून, कौन से संविधान, तो निपेंद्र मिश्रा इस टाइम राम मंदिर के ट्रस्टी के अध्यक्ष हैं, आपको पता है? उनसे पूछिए, क्योंकि उस टाइम वही मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने कैसे गोलियां चलवाई, कौन से संविधान से चलवाई और कौन से हिंदुओं को उत्पीड़न पे चलवाई? देखिए बात इसकी नहीं है, बात आपका पूरा समाज, आपकी पूरी पार्टी खड़ी है तो बस हिंदू मुस्लिम पे। आपके पास कोई निजी मुद्दे नहीं है। और कहीं दलितों की बात, अरे इसी योगी सरकार में हाथरस में दलित को चोरी छुपे रात के अंधेरों में जला दिया गया। तब कहाँ थे आप? तब तो सो रहे थे, किसी को जाने आने करो। मैं कह रहा हूं आज का पेपर खोल के देखेंगे तो कम से कम 20 ऐसी जगह घटनाएं आई हैं उत्तर प्रदेश में जहां रेप की शिकायतें आई हैं, बलात्कार हुए हैं, मर्डर किए गए हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे। रात में सो पाएगी कि नहीं सो पाएगी, इसकी बड़ी चिंता आपको है। मैं दिखाऊंगा कितने दलित बच्चों के साथ अन्याय हुआ है,
कितनी घटनाएं हुई हैं, आपको उस पर भी शोक व्यक्त करना चाहिए। आप ये दिखाइए कि उन दलित बच्चियों के साथ आप खड़े होते हैं कि नहीं, जो पीडीए की बात करता है वो तो खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते हैं, ये बताइए आप। क्या कह रहे हैं? कार्रवाई तो हो ही रही है, जहां भी अपराध हो रहा है कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस दलित बच्ची के साथ आप खड़े हैं। दलित बच्ची का दर्द इनको नहीं दिखाई देगा, ये दलित बच्ची का मजाक बना रहे। आनंद राय जी शर्म करिए, आनंद राय जी शर्म कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि उस बच्ची का दर्द इनको बहुत चिंता है, सो पाएगी नहीं सो पाएगी। अपने शब्दों को संभाल कर तो बोलिए, बच्ची है वो, बच्ची है। रहा हूँ कि पेपर खोल के देखिए कितने बलात्कार के मुकदमे अपराध के रोज आ रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, उनका भी दर्द समझने की कोशिश करिए, ठीक है? वो तो चलिए ठीक है, उनका भी दर्द समझा जाएगा, लेकिन पहले आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, आप तो उस बच्ची का दर्द समझिए कि यहाँ भी कह देंगे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, बच्चे हैं गलती हो जाती है। अरे आपको बहुत पता, आप प्रवक्ता बन जाइए मैडम, आपके पास कुछ नहीं बचा है। इस तरीके आपके पास बहुत कुछ बचा है मुस्लिमों के समर्थन में बात करने के लिए, आपके पास बहुत कुछ बचा है कि बस मुस्लिमों का समर्थन आप करेंगे। अरे सत्य तो बोलिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप समर्थन करिए नहीं करिए, लेकिन जो बात है दो शब्द तो उस बच्ची के लिए कहिए। मैं कह तो रहा हूँ, कुछ तो कहिए। अच्छा, हमारा कानून क्या कर रहा है? उसको सजा दे रहा है ना। वो जो दरिंदे हैं जिन्होंने शर्मनाक है आनंद राय जी, कम से कम शर्मनाक। शासन किसका है? सरकार किसकी है? सवाल हमसे क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि मुसलमान इसलिए नहीं पूछा जा रहा है, हम मुसलमान थोड़ी ना, हम हिंदू। देखिए हम हिंदू रक्षा पड़ गए, अब पूजा पाठ करता हूँ तो हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए बात भी तो करिए। कह रहे सरकार आपके नहीं है तो आप मांग करिए, आपने तो वो भी नहीं किया। मेरी बात, आप तो बोल रहे हैं बच्चे हैं गलती हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, हमारे घरों में भी होता है, छोटे हैं। हिमांशी जी देखिए, जो भी घटना हुई वो बहुत दुखद घटना हुई और उस पर पुलिस की त्वरित गति से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो भी अपराधी वहां पर पकड़े गए हैं उनको चिन्हित करके, और किस जगह से वो आते हैं, किस मस्जिद से कांटेक्ट रखते हैं, कौन से मदरसे में जाते हैं, इन सभी कड़ियों की जांच होगी। और एक बात मैं कह दूं कि जिस तरीके से अलफला का जो मामला हमने देखा, उसकी जांच चल ही रही है। नूह में हमने देखा किस तरीके से वहां पर आतंकी एक तरीके से घटना होती आई है, और कैराना में अभी इस तरीके से हिंदुओं के पलायन और उनसे भी रिपोर्टें आकर आई हैं। तो सरकार बहुत संवेदनशील है, सरकार इन सभी विषयों पर बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रही है, और कोई भी ऐसी घटना ना हो कि वहां से किसी को पलायन करने की नौबत आ जाए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की समस्या हो जाए, ऐसी किसी भी घटना ना हो पाए, इस तरीके से सरकार वहां पर कार्रवाई कर रही है। और इसी मुद्दे को लेकर किसी भी तरीके से ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ठीक है अमित जी, समय का थोड़ा अभाव है, आज की चर्चा को फिलहाल यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।